दोस्तों, स्वागत है आपका लखन स्मार्ट में। आज डे 5 है। आज हम करेंगे SPIPO में आया हुआ एक सीटिंग अरेंजमेंट। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पजल के एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी ये पजल पहुँच सके। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ABCDEFGANDHR 8 लोग अलग अलग लोग हैं जो कि डिफरेंट बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल और सभी का फेस अंदर की ओर है, तो इसमें बाहर की ओर फेस नहीं है किसी का भी, तो सिंपल वाला ही है, कह सकते हैं इसको। सो स्क्रीन को पॉज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम है 2 मिनट। सो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। Represent formula at different banks A, B, C, D, E, F, G and H sitting around a circular table facing center but not necessarily in the same order. Each one of them is from different banks like UCO Bank, Oriental Bank of Commerce, Bank of Maharashtra, Canara Bank, Syndicate Bank, PNB, BOI and देना बैंक। अब यहाँ से शुरू होता है पजल का डेटा, तो यहाँ से हम डेटा को पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। F sits second to the right of the representative from Canara Bank. सो पहले हम 2 सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। 2 नहीं 3 कर लेते हैं, 2 ही कर लेते हैं। 3 कर लिए। 8 लोगों को बैठा लेते हैं। So F sits second to the right of representative from Canara Bank. F कहाँ बैठता है? सेकेंड में बैठता है। Representative from BOI is an immediate neighbor of the representative from Canara Bank. So BOI and Canara Bank दोनों पास ही पास में बैठेंगे के रिप्रेजेंटेटिव। Two people sit between the representative from BOI and B. BOI and B के बीच में 2 लोग ही बैठते हैं। C and E are immediate neighbors of each other. So C and E just like BOI and Canara Bank के माफिक।
अब अगली स्लाइड में नाइदर सी नॉर ई एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर बी और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैनरा बैंक। तो सी तो कैनरा बैंक एंड बी का कोई भी नेबर सी या ई नहीं है। तो सी कैनरा एंड बी का कोई भी नेबर सी अथवा ई नहीं है। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कैनरा बैंक, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र राइट ऑफ डी, ये लगा दिए अपन। D is neither the representative of Canara nor BOI। D BOI ये कैनरा नहीं है। G and the representative of UCO Bank are immediate neighbors of each other। G and UCO Bank neighbors हैं एक दूसरे के। So G and UCO B is not the representative of UCO Bank। So B UCO में नहीं आता है। Only one person sit between, यहाँ पास person है। Only one person sit between C and the representative of Oriental Bank of Commerce। C and ओरिएंटल के बीच में केवल वन पर्सन है। सी एंड ओरिएंटल वन पर्सन है। इट सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देना बैंक। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पीएनबी सीट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिंडिकेट बैंक। सो सिंडिकेट ठीक है गाइज, तो अपन ने ये डेटा लिख लिया। अब हम पॉसिबिलिटी लेकर पूरे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पास हमें केवल एक ही डेटा पहले मिलता है। ये फर्स्ट वाला है। ये फिर सेकेंड टू द राइट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कैनरा बैंक। सो अपन यहाँ एफ कर एफ कैनरा बैंक, ठीक है। अब हमारा डेटा क्या है? BOI एंड कैनरा बैंक के रिप्रेजेंटेटिव दोनों पास पड़ोस में बैठे हैं। तो BOI एंड
सो BOI ये तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, इसमें या फिर यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ। सो इसमें अपन ले लिए BOI, पहले अपन दो ही पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं। इसमें अपन ले लिए BOI यहाँ पास, तीसरी पॉसिबिलिटी सॉरी तीसरा डेटा क्या है, 1% सीट बिटवीन सी एंड द ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। दूसरा डेटा क्या रहा, only 1% sit between C and the representative for Oriental Bank of Commerce. केनरा बैंक अथवा बी के इमीडिएट नेबर ई अथवा सी नहीं है। और बी का डेटा क्या था, BOI अथवा बी के बीच केवल दो पर्सन है। सो BOI यहाँ पास है, यहाँ है, और दो पर्सन BOI एंड बी, तो यहाँ पास तो F है ही, यहाँ F है ही, तो अपन कर लेते हैं, अपन इधर साइड में लेंगे। तो BOI बी के बीच में केवल दो पर्सन है, सो बी एंड BOI इस वाले में BOI एंड बी के बीच में केवल दो पर्सन है, एक दो, इसमें बी यहाँ अपन ले लेते हैं, और इसमें दूसरे फिगर में जो हमने इसमें बनाया था, इसमें BOI एंड बी के बीच में, तो BOI केनरा दोनों पड़ोसी हैं। सो सॉरी BOI बी के बीच में दो लोग हैं। ठीक है गाइज, तो अब अगला डेटा क्या है इन्हीं से रिलेटेड, हाँ, सी अथवा ई दोनों BOI अथवा बी के इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते हैं। तो सी या ई यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, एंड यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा।
यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो हो ही नहीं सकता, यहाँ F बैठा हुआ है। B तो इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता। एंड अनदर, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, एंड यहाँ भी नहीं, एंड यहाँ भी नहीं। और अनदर डेटा क्या है कि C एंड E दोनों इमीडिएट नेबर हैं। तो यहाँ अब वो खाली पोजीशन कौन कौन सी बचती है C अथवा E के लिए? इसमें तो कोई खाली कंडीशन कोई खाली पोजीशन है ही नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। सिमिलरली इसमें भी कोई नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब बचा अपने पास कंडीशन ये, तो हमें इसको सॉल्व करना है। सो सी ई यहाँ आएगा तो सी यहाँ आएगा, और ई यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा। ये कंडीशन बची। ठीक है। सो अब इनर डेटा क्या था अपने पास? जी एंड यू को बैंक दोनों इमीडिएट नेबर हैं, जी एंड यू को। सो अपने पास यहाँ दो कंडीशन है। जी एंड यू को अपन यहाँ रख लिए, बट वहीं दूसरी कंडीशन ये थी कि यू को बी नहीं हो सकता, तो बी यू को नहीं हो सकता है, तो और क्या थी कंडीशन? जी एंड यू को। सो अब केवल एक ही कंडीशन बचती है कि जी बी ओ आई में बैठेगा एंड एफ में यू को आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपने पास क्या कंडीशन दूसरी बचती है? हाँ, देना बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है एंड एच के बीच में दो पर्सन एंड जो एच है वो देना बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के लेफ्ट साइड दो प्लेस छोड़कर बैठा हुआ है। सो यहाँ पास अपन अब कंडीशन देखते हैं कौन सा प्लेस खाली रहता है। सो कि यहाँ केवल दो प्लेस खाली हैं, एक ये एंड ये। सो यदि हम एच को यहाँ लेते हैं सो देना आ जाएगा 1 2। देना यहाँ आ जाएगा, बट यहाँ कौन बैठा हुआ है? यू को बैठा हुआ है, तो ये तो कंडीशन हो नहीं रही। तो अब देना यहाँ आएगा, ओ सॉरी, एच यहाँ आएगा यहाँ पास। सो एच केंद्र में आ गया
एंड देना के दो छोड़कर, सो 1 2। ठीक है गाइस फ्रेंड्स, सो देना आ जाएगा यहाँ। ठीक है गाइस, सो क्या बचा, पी एंड डी एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच में केवल 1% है, एंड डी के राइट में 1% छोड़कर बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। सो यहाँ अब यहाँ तो डी आ नहीं सकता, तो डी यहाँ आ जाएगा, एंड डी के राइट में एक 1% छोड़, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड और कौन सा डेटा बचता है, अब ये है कि पी एन बी एंड सिंडिकेट दोनों के बीच 1% है, एंड सिंडिकेट के लेफ्ट साइड 1% छोड़कर पी एन बी बैठा हुआ है। सो यहाँ कौन कौन सी कंडीशंस बचती हैं बैंक के लिए, तो यहाँ अब क्या बचा, ए, तो यहाँ ए कर देंगे, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट है। पी एन बी एंड सिंडिकेट के बीच में 1%। सो यहाँ केवल एक ही कंडीशन दिखाई दे रही है, पी एन बी एंड उसके राइट में 1% छोड़कर बी में आ जाएगा सिंडिकेट। ठीक है दोस्तों, अब कौन सी, हाँ, एंड एसबीआई का नहीं दिया है, इतना बड़ा बैंक होते हुए भी बताओ एसबीआई का डेटा नहीं दिया है। भाई एसबीआई वाले परेशान मत होना, कहीं दिया होगा बट इस पजल में नहीं है। सो सी एंड ओरिएंटल के बीच में केवल 1% का गैप है, सी एंड ओरिएंटल। तो यहाँ पास अब कहीं बैंक के लिए कोई खाली प्लेस दिख नहीं रहा है मेरे को। सी एंड ओरिएंटल के बीच में सो यहाँ हमें केवल सी के लिए, सी एंड ओरिएंटल के बीच में केवल 1% गैप, तो केवल एक ही प्लेस बच रहा है, ओरिएंटल डी में जाएगा एंड सी यहाँ आ जाएगा, एंड जो अब क्या बचा, ई, ई यहाँ बैठ जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पजल अच्छी लगी होगी। और हाँ गाइस, यदि आपको मेरे पजल अच्छे लगते हैं, इसमें कोई भी यदि दिक्कत आपको होती, कोई भी प्रॉब्लम माइंड में आती है तो कमेंट करके बताएं। और यदि लाइक नहीं आएंगे, व्यूअर्स नहीं आएंगे, तो हो सकता है मैं प्रैक्टिस सेशन को स्किप भी कर दूँ, ना करवाऊँ। सो मैंने जैसे देखा था पिछली वीडियो में डिसलाइक आया था, लेकिन ये पता नहीं चला मेरे को डिसलाइक क्यों आया था। एटलीस्ट कमेंट करके बता दिए ना आप लोग, वरना इससे क्या होता है कि डिमोटिवेट होता है आदमी। और यही पजल यदि आपको कितने सारे कोर्स हैं जो डिफरेंट एजुकेटर ने लॉन्च कर रखे थी, वही आपको इनमें 1000 वगैरह लगा के करते, तो आप लोग मतलब 50,000 1 लाख व्यूअर्स आते हैं। एंड लाइक तो उसमें ठूस के भरे होते हैं, तो एटलीस्ट सपोर्ट कीजिए। एंड ये पजल का सेशन बस अभी इसलिए आ रहा है बिकॉज अभी मेरे एग्ज़ाम्स चलने वाले हैं, तो टाइम भी नहीं है। सो मैं सभी टॉपिक्स के प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा। यदि आपको बेसिक्स में कोई दिक्कत है तो उसके भी मैं ला दूंगा, आप कोई दिक्कत ले, बट अभी तो मैं केवल प्रैक्टिस सेशन ही ला पाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव फ्रेंड्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने लखन स्मार्ट चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।